ओम शांति। नवंबर दिसंबर में ऐसा क्या होगा? 2025 की अंतिम चेतावनी। देखिए, क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ महीनों में हवा का स्वाद बदल गया है? जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने संसार के सांस लेने के तरीके को बदल दिया हो। आसमान में रंग कुछ ज़्यादा नीले, कुछ ज़्यादा गहरे दिखने लगे हैं। बादलों के बीच से गुजरती बिजली पहले जैसी नहीं लगती और इंसान का दिल वो भी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अभी आप सभी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि बेचैनी और अधूरापन और एक अजीब सी घबराहट चारों ओर फैल रही है। कोई कहता है मौसम का खेल है, कोई कहता है कि ये मन का भ्रम है, पर सच्चाई ये है कि इस समय की अंतिम चेतावनी है। नवंबर और दिसंबर 2025 के वो महीने हैं जब मानवता एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होगी जहां से या तो एक नई शुरुआत होगी और या इस दुनिया में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। धरती के भीतर कुछ हलचल ऐसी शुरू हो चुकी है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। जापान के ज्वालामुखियों से लेकर के आइसलैंड की बर्फ तक हर जगह से धरती की धड़कन तेज होती जा रही है। समुद्र के नीचे दर्ज की गई कंपनी सामान्य नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सब टेक्टोनिक्स रिएक्शन का संकेत हो सकता है, पर हमारे वेदों में लिखा है कि जब पृथ्वी अपने भीतर की अग्नि को महसूस करने लगे तब समझ लेना कि युग बदलने वाला है। सूर्य भी अब शांत नहीं रहे, उसकी सतह पर जलते हुए विशाल तूफान उठ रहे हैं। वैज्ञानिक उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं, लेकिन पुराने ज्योतिष ग्रंथ उसे आकाशीय दंड कहते हैं। एक ऐसी अग्नि जो उन सभ्यताओं को चेतावनी देती है जो प्रकृति को भूल जाती है। नवंबर के मध्य में सूर्य और पृथ्वी के बीच शास्त्रों में ऐसा बताया जा रहा है कि एक दुर्लभ संरक्षण आने वाला है जिसे खगोलविद हेलियस क्रॉस कहते हैं, और जो लोग रहस्य जानते हैं वे इसे कालचक्र की चरम सीमा कहते हैं। उस क्षण पृथ्वी की चुंबकीय ढाल कुछ घंटों के लिए कमजोर हो जाएगी। यही वो समय है जब सबसे बड़ा खतरा संभव हो सकता है। कल्पना करो, अगर एक पल के लिए बिजली, इंटरनेट, उपग्रह सब बंद हो जाएं, मोबाइल नेटवर्क टूट जाए, बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ जाए और दुनिया का हर उपकरण एक साथ चुप हो जाए। ना कोई आवाज़, ना कोई सूचना, बस सन्नाटा। यही वो सन्नाटा होगा जो मनुष्य को याद दिलाएगा कि वह कितना निर्भर हो गया है मशीनों पर जिसे उसने खुद बनाया है। ये चुप्पी तकनीकी नहीं होगी, ये आध्यात्मिक परीक्षा होगी। इसी दौरान एक और रहस्यमय घटना होने की संभावना कई ज्योतिषी बता रहे हैं, जिसे कहते हैं ऑरोरा का नृत्य। वह चमकीली हरित और नीली रोशनी जो सामान्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है अब विषुवत रेखा के पास भी दिखाई देने लगेगी। विज्ञान इसे मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रभाव कहेगा, पर प्राचीन भविष्यवाणियां कहती हैं कि जब आकाश जल उठे और दिन में भी तारे दिखें तब मानव अपने कर्मों का लेखा चुकाने के निकट होता है। धरती की ध्रुवीय धाराएं भी डगमगाने लगी हैं। उत्तरी दिशाएं कुछ अंशों में खिसक चुकी हैं। ये छोटा परिवर्तन देखने में मामूली लगता है, लेकिन इससे मौसम चक्र, वर्षा की मात्रा और समुद्र के स्तर में बड़ा बदलाव आ सकता है। कई देशों के वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में जलवायु की अनिश्चितता सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। पर असली तूफान धरती पर नहीं, मानव के भीतर उठ रहा है, जहां से मानवता आज मिटती जा रही है, और वो सब आप लोग अनुभव प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। हमारी सभ्यता अब उस दौर में पहुंच गई है जहां संवेदना मशीनों से हार रही है। बच्चे सूर्य को देख कर के नहीं, स्क्रीन पर देख कर के सुबह को पहचानते हैं। रिश्ते वास्तविक नहीं, डिजिटल हो गए हैं। ये वही लक्षण हैं जिनका उल्लेख कई ऋषियों ने किया था कि जब मानव अपने भीतर की आत्मा को भूल जाएगा तो प्रकृति उसे याद दिलाने आएगी। नवंबर और दिसंबर की यह अवधि उसी स्मरण की शुरुआत है। कहा जाता है कि हर युगांत से पहले 3 संकेत प्रकट होते हैं। ये ज्योतिषी भी बता रहे हैं। जल की अशांति,
आकाश की आग और मन का अंधकार। जल पहले से ही विद्रोही हो चुका है, समुद्री धाराएं अपनी दिशाएं बदल रही हैं, सैकड़ों समुद्र जीव असामान्य रूप से तटों पर मर रहे हैं। आकाश ने भी अपनी भूमिका शुरू कर दी है। सूर्य से निकलती अनोखी तरंगें रेडियो संकेतों को निगल रही हैं। अब बचा है तीसरा संकेत, मन का अंधकार, और ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। लोग धीरे धीरे असहिष्णु हो रहे हैं। हर देश में घृणा, हर समाज में विभाजन बढ़ रहा है। ये आप सभी देख ही रहे हैं। आज कितने धर्म युद्ध हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि मानो कोई अदृश्य शक्ति इंसानों को आपस में बढ़ाने पर आमादा है। यही वह मानसिक वायरस है जो हर अंत से पहले फैलता है। इसे धर्म, राजनीति या विचारधारा का नाम दे दिया जाता है, लेकिन असल में यह चेतना की गिरावट है। और अब एक और संकेत सामने आने वाला है। ऐसा कई सारे ज्योतिषियों ने बताया है कि ऐसा पुराणों में भी लेख है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में सूर्य एक विशाल चुंबकीय तूफान निकलने की संभावना है। अगर वह सीधे पृथ्वी से टकराया तो पूरा ग्लोबल नेटवर्क कुछ समय के लिए रुक सकता है। कल्पना करो, दुनिया में पहली बार एक ऐसा दिन आएगा जब हर स्क्रीन काली होगी, हर फोन खामोश होगा और हर शहर बिना दिशा के रुक जाएगा। लोग पहली बार उस चीज को सुनेंगे जिसे वे बरसों से अनदेखा कर रहे थे, अपने भीतर की आवाज। पुराने संतों ने लिखा है, जब मशीनें मौन होंगी तब आत्माएं बोलेंगी। शायद वही समय अब लगता है आने वाला है, और ये विनाश नहीं, ये आरंभ है। और आपको ये सूचना, ये संकेत आपको डराने के लिए नहीं दे रहे हैं, आपको जगाने के लिए बता रहे हैं। ना कि कोई ये समझे कि आपको भ्रमित कर रहे हैं या आपको डराने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसा मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो ये विनाश नहीं बल्कि आरंभ का आह्वान है। पर ये शुरुआत केवल उन्हीं के लिए होगी जो भीतर से जागे हुए हैं। बाकी सब इस परिवर्तन को भय और अंधकार के रूप में महसूस करेंगे। दिसंबर के अंत में कहा जा रहा है कि आकाश अजीब नीला हो जाएगा, जिससे कोई अदृश्य पर्दा हट गया हो। पक्षी उड़ना बंद कर देंगे, जानवर बेचैन होंगे और इंसान पहली बार समझेगा कि प्रकृति सिर्फ चार तत्व नहीं, एक चेतन सत्ता है जो अब निर्णय ले रही है, और वह देख रही है कि कौन इस परिवर्तन के योग्य है और कौन नहीं। नवंबर और दिसंबर केवल महीने नहीं, ये दो द्वार हैं, एक अंधकार की ओर, दूसरा प्रकाश की ओर। जो अपने भीतर की शांति ढूंढ लेंगे वे पार हो जाएंगे, जो लालच और भय में उलझे रहेंगे वे इसी में डूब जाएंगे। 2025 की अंतिम चेतावनी हमें एक ही बात याद दिलाती है, हमारी शक्ति विज्ञान में नहीं विवेक में है। जो इसे समझ लेगा वही अगले युग की सुबह देख पाएगा। दिसंबर की ठंडी हवा इस बार कुछ अलग होगी। उसमें एक अजीब सी खामोशी घुली होगी, जैसे समय ने खुद अपनी गति धीमी कर दी हो। शहरों की रोशनी के बीच भी एक अनकहा अंधेरा रहेगा। लोग देखेंगे कि बिजली तो जल रही है पर उतना उजाला नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। सड़कों पर शोर रहेगा पर किसी के भीतर कोई आवाज़ नहीं गूंजेगी। यही वो शांति होगी जो तूफान से पहले आती है, क्योंकि यह सिर्फ मौसम का नहीं, युग का परिवर्तन हो सकता है। धरती की हर परत, हर धड़कन एक नए चक्र की तैयारी कर रही है। सौर तूफान के गुजरने के बाद दुनिया के कई हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगेंगी। कई जगह कंपास उत्तर दिशा नहीं दिखाएंगे, घड़ियां पीछे चलने लगेंगी और आसमान में नीले सफ़ेद प्रकाश के गुच्छे दिखाई देंगे। वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक पल्स का असर कहेंगे, पर जो ध्यान की गहराइयों में, मेडिटेशन की गहराइयों में उतर चुके हैं वो जानेंगे कि पृथ्वी की आत्मा की सांसें हैं। वो पहली बार महसूस कराई जा रही हैं ताकि मानव समझे कि वह इस ब्रह्मांड का मालिक नहीं, हिस्सा है। कई आश्रमों में साधु संत एक ही दृश्य का उल्लेख करेंगे, धरती के केंद्र से उठती एक उजली किरण जो हर दिशा में फैल रही है। कुछ लोग कहेंगे ये सिर्फ कल्पना है, लेकिन जिनके भीतर शांति है वे इसे अपने दिल में महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा जैसे किसी ने कोई भीतर पुराना दरवाज़ा खोल दिया हो जो सदियों से बंद था। ये वही क्षण होगा जब आत्मा और प्रकृति का संवाद फिर से शुरू होगा। इसी बीच शहरों में एक अद्भुत नज़ारा दिखेगा। एक हफ्ते के लिए बिजली, इंटरनेट और
कुछ कुछ जगह पर ये चीज़ें बंद होने की संभावना जताई जा रही है। कोई देश किसी दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएगा, लोग डरेंगे, कुछ इसे कयामत कहेंगे, कुछ कॉन्स्पिरेंसी। लेकिन सच्चाई ये होगी कि इस साइलेंट वीक मानवता की परीक्षा होगी। उस हफ्ते में जो भीतर से अशांत होगा वह घबरा जाएगा, जो भीतर से शांत होगा वह सन्नाटे में प्रकाश देखेगा। एक संत ने कहा था, जब पृथ्वी थक जाएगी तो वह एक रात के लिए सबको सुला देगी ताकि वो खुद नया जीवन पा सके। और दिसंबर का वही सप्ताह बताते हैं कि वो निद्रा का समय हो सकता है। पृथ्वी अपने भीतर फिर से अपनी ऊर्जा संचित करेगी और इस बार ये चक्र भिन्न है, क्योंकि मनुष्य ने उसकी सीमा पार कर दी है। वनों को काटा, समुद्रों को दूषित किया और मिट्टी से खिलवाड़ किया। अब धरती जवाब दे रही है, क्रोध से नहीं सुधार से। लोग देखेंगे कि उस सप्ताह में पक्षी चुप हो गए हैं, गायें, कुत्ते, बिल्लियां सभी दिशाहीन होकर घूमते हैं, मानो कुछ बड़ा आने वाला है। आसमान में रात के बीच एक नीला गोला प्रकट होगा जो कुछ मिनटों के लिए पूरी धरती को रोशन करेगा। वैज्ञानिक उसे सुपरनोवा कहेंगे, लेकिन जिनकी दृष्टि खुल चुकी है, आत्मविश्वास में जाग चुके हैं, वे जानेंगे कि यह दिव्य चेतना की झलक है। वही ज्योति जो हर युगांत पर प्रकट होती है। उस नीली रोशनी के आने के बाद हवा में एक अनोखी गंध भर जाएगी, न मिट्टी की, न धुएं की, बल्कि किसी नई शुरुआत की। लोग अपनी आंखों से आंसू बहते हुए पाएंगे, बिना जाने क्यों। कुछ लोग हंसेंगे, कुछ मौन हो जाएंगे और कुछ बस आसमान को निहारते रहेंगे। उस पल हर मनुष्य का दिल उसके कर्मों का दर्पण बन जाएगा। जो भीतर से पवित्र हैं उन्हें इस प्रकाश में आनंद मिलेगा। जो छल और भय में जी रहे हैं वे इससे डरेंगे। शहरों में अराजकता फैल जाएगी, बिना नेटवर्क के सिस्टम ठप होंगे, पैसा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन दूर गांव में जहां लोग अब भी मिट्टी से जुड़े हैं, वहां जीवन चलता रहेगा। चूल्हे जलेंगे, लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, बच्चे मिट्टी में खेलेंगे। यह विरोधाभास ही दिखाएगा कि सभ्यता ने क्या खोया और क्या बचा। असल शक्ति कभी तकनीक में नहीं थी, बल्कि आत्मा की सरलता में थी। महाभारत कहता है कि जब कली का अंत आता है तब मनुष्य की दृष्टि बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। 2025 का ये संकट उसी पलटाव की शुरुआत हो सकता है। मानव अब अपने भीतर झांकने पर मजबूर होगा। उसे एहसास होगा कि विज्ञान ने जो दिया वो सुविधा थी, लेकिन शांति नहीं। उसने बाहरी दुनिया को समझा पर आत्मा की भाषा भूल गया। यही विस्मरण अब उसका शिक्षक बनेगा। दिसंबर के अंतिम दिनों में आकाश में एक क्षीण परंतु स्थिर प्रकाश बना रहेगा। दिन और रात का अंतर धुंधला हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि यह वायुमंडलीय प्रभाव है, पर वास्तव में यह चेतना की ऊर्जा का आवरण होगा जो पृथ्वी को एक नई तरंग में बांध देगा। धीरे धीरे लोग महसूस करेंगे कि उनके भीतर पुरानी भावनाएं टूट रही हैं। अहंकार, भय, लालच सब कुछ जैसे गलने लगा है। यह पीड़ा भी होगी और मुक्ति भी। जो इस परिवर्तन को स्वीकार करेंगे वे नई चेतना में प्रवेश करेंगे। बाकी सब विरोध में रहेंगे और अंधकार में खो जाएंगे। लेकिन यह अंधकार स्थायी नहीं होगा, क्योंकि जब युग परिवर्तन होता है तो सबसे पहले प्रकाश अंधकार के बीच से ही जन्म लेता है। और ज्योतिषी बता रहे हैं कि 2025 का यह वर्ष वैसा ही संगम है जहां मनुष्य और प्रकृति दोनों का पुनर्जन्म एक साथ होगा। यह वह क्षण है जब हमें ये तय करना होगा कि हम किस पक्ष में खड़े हैं। जो भीतर से निर्मल हैं वे इस आग में तपकर स्वर्ण बनेंगे। जो छलपूर्ण हैं वे राख में बदल जाएंगे। लेकिन अंत में यह भी दया ही है, क्योंकि सृष्टि किसी से घृणा नहीं करती, वह केवल संतुलन चाहती है। दिसंबर के अंतिम दिन जब कैलेंडर का आखिरी पन्ना पलटेगा तो एक हल्की हवा चलेगी। वह हवा एक संदेश लाएगी, जो मिट गया वो झूठ था, जो बच गया वही सत्य है। और यही 2025 की चेतावनी है। ये अंतिम चेतावनी है। ये विनाश नहीं, ये पुनरुद्धार है। जो इसे समझ गया उसने युगांत को पार कर लिया। जो नहीं समझा उसके लिए ये अंत ही नया आरंभ बनेगा। उस दिन सूरज फिर उगेगा, लेकिन वैसा नहीं जैसे पहले था। उसका प्रकाश नरम होगा, उसकी किरणें अधिक सुनहरी। लोग उस सुबह को देखेंगे और कहेंगे कुछ तो बदल गया है। पर असल परिवर्तन बाहर नहीं भीतर हो चुका होगा। मानवता ने पहली बार अपनी मानव आत्मा की आवाज़ सुनी होगी और यही
वह क्षण होगा जो हम सभी मानव के लिए एक बहुत बड़ा ईश्वर का संदेश होगा। ये आपको डराने के लिए नहीं, सिर्फ एक आपको संकेत बताया है, क्योंकि जो आने वाले समय में दिख रहा है और जो समय जितनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और अपने कर्मों से बचते रहिए, भगवान का ध्यान कीजिए, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ओम शांति।